हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, जिसको हिंदी में हम बेमी विश्लेषण बोलते हैं। तो बेमी विश्लेषण के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि बेमी विश्लेषण क्या है, किसे कहते हैं और बीमी सूत्र कैसे निकालते हैं, क्या यूज है बेमी सूत्र का। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके पहले हम लोग 4 लेक्चर कंप्लीट हो कर चुके हैं। तो वो जो 4 लेक्चर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संडे को आपको वीडियो मिल जाएगा। कम से कम उसमें 50 क्वेश्चन बनेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट से। तो यूनिट एंड मेजरमेंट का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको संडे को मिल जाएगा। और क्वेश्चन सबके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि सीपेट वालों के लिए, पॉलिटेक्निक और ईआईटी वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, तो संडे का आप लोग वेट करें। संडे को आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले चैप्टर का, यूनिट एंड मेजरमेंट का। पहले चैप्टर से आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा कि जो आप लोगों को ना आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है, डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बीमी विश्लेषण क्या होता है, किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज with the help of dimensions and unit of measurement। जो भौतिक राशियों के बारे में हमने आपको बता दिया था पहले लेक्चर में। जो भौतिक राशियां हैं उनके बीच संबंध को ज्ञात करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं या फिर बीमी विश्लेषण बोलते हैं। आप हिंदी में भी देख सकते हैं इसको। माप की इकाइयों और बीमाओं की सहायता से भौतिक राशियों के बीच संबंध के अध्ययन को बीमी विश्लेषण कहा जाता है। यानी कि भौतिक राशियों के बीच क्या संबंध है उसका अध्ययन करना ही बीमी विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि बीमी सूत्र कैसे निकालते हैं, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। और ये डायमेंशनल फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको निकालना, क्योंकि हर जगह काम आएगा आपको। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो इसको सीखने से पहले आपको जो मूल राशियां हैं, हमने मूल राशियों के बारे में मैंने बताया था पहले लेक्चर में, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट के बारे में। तो वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि मूल राशियां क्या है, कितने प्रकार की होती हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं और मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक बोलते हैं। तो 7 मूल राशियां कौन कौन सी है यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो आप फिर से एक बार देख सकते हैं इसको। ये मूल राशियां, जो मूल राशि लंबाई क्या है, मूल राशि है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ये पूरा चार्ट मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था। ठीक है, और मीटर को जब बीमा के रूप में हम लोग लिखेंगे ना, तो कैपिटल एल से लिखेंगे। अगर जहां पे कैपिटल एल लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आता है द्रव्यमान आता है। द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। किलोग्राम को बीमा के रूप में कैसे लिखा जाता है, एम से, कैपिटल एम से लिखा जाता है। और आप ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी बीमी सूत्र लिखा जाता है, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला जहां भी लिखा जाएगा वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। अगर स्मॉल लेटर में लिखा है तो गलत है। बीमी सूत्र हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, तो तीसरा जो हमारा मूल राशि क्या है, समय है। समय का मूल मात्रक क्या है, सेकंड है। और सेकंड का जो बीमी सूत्र है क्या है, कैपिटल टी है। फिर टेम्परेचर है। टेम्परेचर को का जो मात्रक क्या है, केल्विन है। तापमान का जो मात्रक है केल्विन है। इसको कैपिटल के से लिखते हैं, डायमेंशनल एनल फार्मूला। ठीक है, फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो मूल मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और एम्पियर का जो बीमी सूत्र है वो क्या है, ए है। ए या फिर आई दोनों होता है, कहीं कहीं आई लिखा रहेगा या फिर कहीं कहीं ए लिखा रहेगा कैपिटल में। ठीक है, ल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता या फिर प्रकाश की तीव्रता भी बोलते हैं इसको। ज्योति तीव्रता का जो मात्रा क्या होता है, कैंडेला होता है। और इसका बीमी सूत्र क्या है, सी डी। ठीक है, सी डी।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है क्या होता है, मोल होता है। और इसका जो बीमी सूत्र है कैसे लिखते हैं, MOL लिखते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे मूल 7 मूल राशियां हो गई, और ये 7 मूल मात्रक हो गए, और ये 7 बीमी सूत्र हो गए। इसके ये है बीमी सूत्र। तो ठीक है, तो जब भी हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो इन 7 बीमी सूत्र का यूज करके ही निकालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि अभी देखते हैं हम कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। बीमी सूत्र आप यहाँ पे देख सकते हैं, एरिया लिखा हुआ है। एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, और चौड़ाई को विड्थ बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे अगर किसी को इंग्लिश में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा तो आप लोग लेक्चर को ध्यान से सुने, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप लोग डिक्शनरी में सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो लंबाई क्या है, मूल मात्रक है। लंबाई का मूल मात्रक क्या है, मीटर है। मीटर को किससे डिनोट करते हैं, L से, ठीक है। और विड्थ क्या है, चौड़ाई, ये भी एक प्रकार से लंबाई है। चौड़ाई भी क्या है, लंबाई है। तो इसका भी बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। L इंटू L क्या हो जाएगा, L की पावर 2 हो जाएगा। और बीमी फार्मूला लिखने के बाद में हम लोग बड़ा ब्रैकेट यानी कि इस बड़े ब्रैकेट का यूज करते हैं, इसमें क्लोज कर देते हैं, ठीक है। फिर आता है आयतन। आयतन वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई का जो बीमी सूत्र क्या होता है, L होता है। चौड़ाई क्या है, ये भी एक प्रकार से लंबाई है, तो इसका भी L होता है। और ऊंचाई का ये भी L है। तो 3 बार L है, मल्टीप्लाई करेंगे L की पावर 3 हो जाएगा, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका स्पीड। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं, और बटे में क्या है, समय। डिस्टेंस क्या है, लंबाई है। तो लंबाई का जो बीमी सूत्र क्या हो गया, L हो गया, ठीक है। और अब्लिक बटे समय का T हो गया। तो L जब T को ऊपर ले जाएंगे हम लोग तो T के पावर में -1, T का जो पावर है नेगेटिव हो जाएगा, तो T की पावर -1, L T की पावर -1, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो चाल का जो बीमी सूत्र क्या है, L T की पावर -1। अब अगला आता है आपका डेंसिटी, जिसको हिंदी में घनत्व तो बोलते हैं। घनत्व का मात्रक क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का जो बीमी सूत्र क्या हमने बताया था, M बताया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चार्ट में, मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ। देखिए लंबाई का क्या लिखा था, मीटर का L, द्रव्यमान का किलोग्राम का M, ठीक है। तो इसी बीमी सूत्र का हम लोग यूज कर रहे हैं हर जगह, ठीक है। तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, M लिख दिया हमने। और वॉल्यूम का क्या है, वॉल्यूम का हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे निकाले हुए हैं, L की पावर 3, तो L की पावर 3 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। M और L को जब ऊपर लेके जाएंगे तो L की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि घनत्व का बीमी सूत्र बताइए या फिर बीमी डायमेंशनल फार्मूला बताइए, तो आप क्या बोलोगे, M L की पावर -3। घनत्व का जो डायमेंशनल फार्मूला क्या है, M L की पावर -3। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपका त्वरण या फिर एक्सेलरेशन। त्वरण का जो फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम या फिर वेग बटे समय। वेग का फार्मूला क्या होता है, वेग का हम लोग यहाँ पे निकाले थे ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही चीज होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो बाद में बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम
और एक टाइम ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है। तो वेलोसिटी को पहले ब्रेक करेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, दूरी है, तो दूरी का जो डायमेंशनल फार्मूला क्या है, एल हो गया, और बटे टाइम इंटू टाइम, टी इंटू टी, एल बटे टी की पावर 2। जब टी को ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर -2 हो जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि त्वरण का बीमित सूत्र बताइए, तो एल टी की पावर -2, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे निकाल रहे हैं फार्मूला। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, फोर्स है, जिसको हिंदी में बल बोलते हैं। तो बल का जो फार्मूला होता है F बराबर m में, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि F बराबर m में, ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो उसी फार्मूला का यूज हमने किया है। बल का जो फार्मूला क्या होता है, m इंटू ए। एम क्या है, मास है, और ए क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बल का जो फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का जो मात्रक हो जाएगा m हो जाएगा, और त्वरण का बीमी सूत्र हम लोग निकाले थे यहाँ पे एल टी की पावर -2। तो m इंटू एल टी की पावर -2, जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो m एल टी की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो बल का बीमी सूत्र क्या होता है, m एल टी की पावर -2। अब सातवां क्या है, प्रेशर है, यानी कि हिंदी में इसको दाब बोलते हैं। दाब का सूत्र क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का जो बीमी सूत्र हम लोग निकाले हैं यहाँ पे क्या है, एम एल टी की पावर -2 रख दिया, और एरिया का हमें पता है कि एल की पावर 2, तो यहाँ पे रख दिया। अभी देखिए एम, यहाँ पे देखिए एल की पावर 2 है, और यहाँ पे एक एल है, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एम टी की पावर -2 ऑलरेडी अपॉन एल की पावर 1। तो जब एल को ऊपर लेके जाएंगे तो एम एल का पावर -1 और टी का पावर -2, ठीक है। तो ये आपका दाब का जो बीमी सूत्र क्या होगा, एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2। तो अभी कार्य का बीमी सूत्र देख लेते हैं, वर्क, हिंदी में कार्य बोलते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर एफ डी, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, F इंटू डी। W क्या है, कार्य, F क्या है, बल है, और D क्या है, विस्थापन है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो कार्य बराबर एफ डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो जो बल का बीमी सूत्र हम लोग ऊपर निकाले हैं, क्या निकाले हैं, ठीक है, जो बल का बीमी सूत्र हम लोग क्या निकाले, एम एल टी की पावर -2, तो यहाँ पे उतना रख दिया। और विस्थापन क्या है, दूरी है, तो दूरी क्या हमने एल रख दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। तो कार्य का जो बीमी सूत्र है एम एल की पावर 2 और टी की पावर -2 है। अभी काइनेटिक एनर्जी का अगर हमें बीमी सूत्र निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। तो जितना भी कांस्टेंट होता है ना, उसका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। कांस्टेंट का कोई भी बीमी सूत्र नहीं होता। कांस्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, नियतांक होते हैं। तो 1/2 से कोई भी मतलब नहीं यहाँ पे, लेकिन फार्मूले को ब्रेक करेंगे। 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, और भी का स्क्वायर है तो दूरी बटे समय का स्क्वायर कर देंगे। 1/2 एम इंटू दूरी को क्या लिखेंगे एल, और टी को क्या लिखेंगे टी, इसका होल स्क्वायर करेंगे। फिर एम 1/2 एम एल की पावर 2 टी की पावर 2, लास्ट में क्या आ जाएगा, एम एल की पावर 2 और टी की पावर यहाँ पे -2 रहेगा। टी की पावर ये जब ये ऊपर जाएगा ना तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे -2 आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ -2, ठीक है, -2। तो m l⁻² और t की पावर -2 आएगा। यहाँ पे इस आपका आंसर आ जाएगा। अगर गतिज ऊर्जा का कोई बीमी सूत्र पूछता है तो m l⁻² और t की पावर -2। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो कार्य का जो बीमी सूत्र है m l⁻², t की पावर -2, वो गतिज ऊर्जा का भी सेम है दोनों का। तो आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे कि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा और कार्य हमेशा बराबर ही माना जाता है। ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का भी मात्रक जूल होता है। तो जिसका मात्रक जब सेम है तो बीमी सूत्र भी सेम होगा। और फिर संवेग देख लेते हैं। संवेग का जो फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेलोसिटी। द्रव्यमान को क्या लिख सकते? द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी को कैसे तोड़ेंगे? द्रव्यमान क्या है और वेलोसिटी को कैसे, वेलोसिटी क्या है? चाल है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। मास को क्या लिखेंगे? m, डिस्टेंस को l अपॉन t की पावर, जब t को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर भी समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी नीचे और भी कुछ है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशनल फार्मूला, समान बीमी सूत्र वाले राशि। वे कौन कौन सी राशियां हैं जो समान बीमी सूत्र रखती हैं? जैसे अभी हमने बताया कार्य और ऊर्जा का बीमा सूत्र, बीमी फार्मूला सेम है। तो अभी यहाँ पे कौन कौन से ऐसे हैं जिसकी बीमी फार्मूला सेम है? तो इम्पल्स और मोमेंटम, आवेग और संवेग का जो बीमा है वो सेम होता है। आवेग का बीमा क्या आएगा? ml⁻t की पावर -1 और संवेग का ml⁻t की पावर -1। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणे समय। तो बल का ml⁻t की पावर -2 इंटू t, और संवेग का द्रव्यमान गुणे वेग। तो ठीक है, जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो लास्ट में दोनों का सेम आएगा। अभी आगे देख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जिसका जो बीमा होता है सेम होता है। तो यहाँ पे दूसरा देखिए, कार्य, ऊर्जा, टार्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, एनर्जी, ठीक है, इन सबका जो बीमी सूत्र होता है सेम होता है, ठीक है। तो और एंगुलर मोमेंटम, कोई संवेग, प्लैंक कांस्टेंट, रेशनल इंपल्स, इसका जो बीमी सूत्र होता है सेम होता है। और स्ट्रेस, प्रेशर, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, इन सब का जो बीमी फॉर्मूला है वो सेम होता है। फिर होता है फोर्स कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, इसका भी बीमी सूत्र सेम होता है। एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ग्रेडियंट सेम होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जिसका जो बीमी सूत्र होता है सेम होता है। तो आप लोग अपने बुक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको सॉल्व करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैसेज करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और संडे का जो वीडियो होगा वो मिनिमम 50 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव यूनिट एंड मेजरमेंट से। तो आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ना। और इसके आगे हम लोग लेके आएंगे कि डायमेंशनल फार्मूला का यूज क्या है। ये डायमेंशन फार्मूला हम लोग जो निकाल रहे हैं, बीमी सूत्र, बीमा क्यों निकाल रहे हैं, इसका क्या यूज है, इसका नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।